हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैशनर दीपिका ऑफिशियल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक बहुत सी प्यारी सी पिटी डिज़ाइनर ड्रेस लेकर के आए हैं जो ये 3 साल के बच्चे के लिए है। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है जो प्रिंटेड फैब्रिक है। और इसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, एक पैटर्न रेडी। इस तरह से अगर आप पैटर्न रेडी करके कोई भी कपड़े में कटिंग करते हैं तो उससे आपका कपड़े में वेस्टेज नहीं होती है। तो मैं जो ड्रेस है मैं पहले उसकी नाप ले लेती हूँ। तो पूरी ड्रेस की लंबाई मुझे 20 इंच रखना है, जिसमें से मुझे उसकी 9 इंच की चोली रख देना है और जो बचेगा वो नीचे मैं घेरा रखूँगी 12 इंच का, और ये नी लेंथ की रहेगी। तो उसके लिए मैंने ऊपर की जो लंबाई है ले लिया है। तो मैंने जो चोली की लंबाई है, लंबाई मैंने यहाँ पर लिया है पैटर्न बनाने के लिए। तो लंबाई मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है, शोल्डर मैंने 4.5 इंच के लिया है, आर्म होल भी मैंने 4.5 इंच का लिया है। तो देख सकते हैं कि अब मैंने ये नेक भी यहाँ पर 2 इंच का लिया है, लेकिन पहले ये 2 इंच का नेक का फार्मा बनाने के बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों के जो सेंटर आ रहा है उसको वहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच का रखते हुए इसके बाद दोनों तरफ इस तरह से जैसे ट्रायंगल शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर देना है। फिर इसके बाद जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर जो आर्मोल्स के बराबर की हमें बैक पट्टी काट लेनी। बैक पट्टी हमें एक्स्ट्रा काटनी, इसलिए एक्स्ट्रा काटनी क्योंकि उसमें मैं इलास्टिक यूज करूँगी। अब हम फैब्रिक लेते हैं। तो फैब्रिक मैंने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको मैं डबल फोल्ड करके, क्योंकि मैं जो आगे का पार्ट बनाऊँगी वो मैं डबल फोल्ड में करूँगी क्योंकि सिलाई करने के बाद। तो इस तरह से मैं रख करके पहले इसको पैटर्न से मैं आगे का कटिंग कर लूँगी। बाकी अब जो मेरा फैब्रिक बचेगा उससे मैं पहले बैक का है, तो बैक में मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा लूँगी। इसलिए एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये मैं इलास्टिक यूज करूँगी, तो इसलिए थोड़ा कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब बाकी बचे हमारे जो कपड़े, तो उसमें मैं 6 इंच की चौड़ी लेयर, जितना भी हमारा कपड़ा बच रहा है उसमें से मैं 5 लेयर कट करूँगी। तो 2 हमारी सबसे ज़्यादा हाई लेंथ रहेंगी और 2 मीडियम लेंथ रहेगी और 1 हमारी कम लेंथ की रहेगी। मैं बताऊँगी ऐसा क्यों मैंने किया है। इस तरह 5 मैंने लेयर कट कर लिया। अब मैं आती हूँ स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों को पहले उल्टे कर लेना है, आगे के पार्ट को, और मैं इसके चारों साइड को इस तरह से सिलाई करके और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और हमें जो शोल्डर की पट्टी रखनी वो सिर्फ आधे इंच की ही रखनी है, और साथ ही साथ मैं इसकी जो शोल्डर की पट्टी ऐड करनी वो मैं पट्टी भी बना लूँगी और इस तरह से शोल्डर में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं साथ के साथ सारा फ्रंट कंप्लीट करते हुए चल रही हूँ। तो मैं इसको इस तरह से कंप्लीट करते रहेंगी। तो ये मेरा फ्रंट फिलहाल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बैक में आती हूँ। तो बैक में मेरा क्या करना है कि 3 जगह इलास्टिक यूज कर। मेरे पास चौड़ी इलास्टिक है, अगर आपके पास पतली इलास्टिक है, और इसकी जो मेज़र करनी वो मुझे फ्रंट के पार्ट से करनी, कि फ्रंट के पार्ट में जितना फैब्रिक है उतनी चौड़ाई का ही मुझे इलास्टिक। आप उसमें जो धागे वाला इलास्टिक है वो यूज कर सकते हैं या फिर और पतले। मेरे पास चौड़ी थी तो मैंने चौड़ी यूज किया है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 जगह इलास्टिक यूज करूँगी। तो इलास्टिक लगाने का ये होता है कि पहले मैं आगे से तो थोड़ा लॉक कर दूँगी, जितना मुझे आगे की तरफ इलास्टिक खींचनी होती उतना मुझे पीछे की तरफ भी हाथ लगा करके खींचना होता है। इसमें हो सकता है दूसरे की भी मदद ले सकते हैं अगर आपसे नहीं बन रहा है। तो इस तरह से जल्दी सिलाई, नहीं तो ये एक ही जगह पर रुक करके वो हो जाता है और सिलाई भी नहीं आगे बढ़ता नहीं है। तो इस तरह से खींचते हुए हम इसमें पूरे में इलास्टिक कर लेंगे। तो हमारी पूरी इलास्टिक लगने के बाद हम इसको दिखाते हैं। तो ये हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है और जो हमारा बैक पार्ट है, इनको जहाँ से, क्योंकि आर्मोल के पीछे है, तो आर्मोल के बराबर हमारा पीछे का है, बस वहीं से हमें रखते हुए दोनों तरफ की सिलाई लगा करके हमें दोनों बैक जॉइंट कर देना है। और स्टेप हमें जब हमारी पूरी फ्रॉक रेडी हो जाएगी तब हमें स्टेप की बच्चे के नाप के हिसाब से ऊपर से ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं जो नीचे का पूरा लेयर रेडी करना। तो हमने 2 एक जैसी लंबाई की काटी थी, 2 एक्स्ट्रा लंबाई की काटी थी। तो पहले दोनों जो बराबर के हैं मैं उनके सिलाई कर लूँगी। तो पहले मैं दोनों तरफ का जॉइंट कर लेती हूँ। जॉइंट करने के बाद अब हम आते हैं जो हमारा एक, जो सबसे मैंने बताया था सबसे छोटा पार्ट होगा, लेयर है वो, उसको मैं एक, उसमें वो सिंगल है तो उसमें एक ही सिलाई आ गई, वो पूरा राउंड बन जाएगा। तो उसको सिलाई में
कर लेने के बाद उसको राउंड कर लेंगे, उस पे ही हम सारी लेयर ऐड करेंगे, इसलिए वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और जो सबसे एक्स्ट्रा पट्टी है, सबसे एक्स्ट्रा लेयर है, वो सबसे नीचे लगेंगी। तो ये हमारी सबसे एक्स्ट्रा वाली लेयर है, ये देखिएगा मैं मेज़र कर देती हूँ। ये जो नीचे लेयर है जो एक्स्ट्रा वाली, ये नीचे लगेगी, और जो ये कम लेयर है ये ऊपर लगेगी। अब जो हमारा आता है ये पार्ट हमारा जो हमने बताया था, ये हमारा 5वां लेयर है। इसको मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। ये हमारा एक तरह से लाइनिंग के जगह में मैं यूज कर रही हूँ, या फिर शॉर्टन जो भी, तो मैं इसी के साथ में ही, इसी में ही लेयर अटैच करूँगी। तो इसमें एक लेयर नीचे अटैच होगी, एक लेयर हमारी ऊपर अटैच होगी। ये है हमारा। तो इसको ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं सीधा करूँगी। इसके बाद जो हमारी ऊपर लेयर अटैच होनी है, हम उसको इसके जो जहाँ से जॉइंट हुआ, और ये मैं साइड में कट लगा रही हूँ क्योंकि सेंटर का पता चल जाए। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर छोटी छोटी सी मैं प्लेट करते हुए पूरे में घेरे में ये कर लूँगी। ये हमारी 2 लेयर का है, तो मैं एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे का अटैच कर रही हूँ। आप अगर 3 लेयर का करना चाहते हो तो इसके नीचे एक और पट्टी इसी तरीके की ग्राउंड की ऐड करके उसमें भी अटैच कर सकते हैं। अगर ये नेट वगैरह का होता तो इसमें मैं जो हमारा नीचे की लाइनिंग होती है उस पर ये फ्रिल अटैच किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा ऊपर का बॉडी का पार्ट है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तो हमें जो भी स्टिचिंग करनी होती है वो स्टिचिंग हमें जो साइड की सिलाई होती है बस उसी के साइड से ही शुरू करते हैं, सिलाई से सिलाई मैच करते हुए पूरी सिलाई करते हैं। तो ये मेरा देखिए ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है और ऊपर की लेयर भी लग गई है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नीचे की लेयर है वो हमारी अब इसके नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर ये इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, और अब नीचे हम इसमें अपनी जो एक्स्ट्रा लेयर है वो इसमें जितना, अगर लेंथ जितनी ज़्यादा नीचे की रखने जाना है उतनी ही ज़्यादा हमें इसकी चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ाते हुए चले जाना है, और ऊपर की तरफ थोड़ा कम, क्योंकि नीचे का और ज़्यादा घेरा होता चलेगा। तो इस तरह से हमें नीचे की लेयर भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें लंबाई के हिसाब से और फिटिंग के हिसाब से हम यहाँ दोनों साइड हम ये स्टेप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए एकदम मेज़र करते हुए हर चीज़ को देखते एकदम मेज़र मिलाते हुए अब हम इस दोनों तरफ की स्टेप भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी ये पूरी तरीके से फ्रॉक रेडी है, लेकिन अभी हमें इसमें काम ये करना है कि जो हमारी जैसे ये लेयर है इसमें मैं सिलाई नहीं करूँगी, इसमें मैं पीको करूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे और एक बड़े से बो बनाए हैं। तो 2 जो छोटे हैं वो मैं शोल्डर में अटैच कर दूँगी, और जो वो है वो मैं सेंटर पे। फाइनली हमारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। अब वीडियो कैसी लगी, थैंक यू।